बाबा भीमराव अंबेडकर को सभी लोग संविधान रचयिता मानते हैं और इज्जत देते हैं, पर वे केवल संविधान रचयिता ही नहीं थे, बल्कि दलित, शोषित समाज और महिलाओं को उनके हक दिलाने के लिए भी लड़े और अपनी आवाज़ उठाए। एक बार बाबा साहब अंबेडकर बम्बई में कमाटीपुरा के वेश्यालय भी गए थे। दरअसल जून 1936 में महिलाओं के एक दल ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मुंबई के कमाटीपुरा वेश्यालय में आने के लिए निमंत्रण की थी। डॉक्टर भीमराव ने तुरंत इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। दरअसल ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार की छाया में बसा कमाटीपुरा निकोलस क्रिस्टोफर के आशावादी स्तंभों, बॉलीवुड फिल्मों के घटिया किरदारों के दृश्यों और मीडिया के खुलासों के लिए एक आदर्श पृष्ठभूमि उस समय बना हुआ था। 19वीं सदी में कमाटीपुरा ब्रिटिश सैनिकों, नाविकों और प्रवासी मजदूरों के लिए मनोरंजन का स्थान भी था, जो बढ़ते कपास व्यापार के कारण बम्बई की ओर आकर्षित हुए थे। उस वक्त कमाटीपुरा में रहने वाली महिलाएं और परिवार नस्ल और लिंग भेद, बीमारी और नैतिक पतन से उलझे हुए थे। इस कमाटीपुरा में वेश्यालय में कई महिलाएं मंदिर के देवताओं के प्रति धार्मिक समर्पण की वंशानुगत प्रणालियों का भी हिस्सा थी, जो अक्सर वेश्यालय से जुड़ गई थी। उस समय देवदासी जोगती प्रथाएं थी, जिसमें बड़े पैमाने पर दलित और निम्न जाति की महिलाएं शामिल थीं। कमाटीपुरा की ये महिलाएं बाबा साहब को उनके सम्मेलन में इसलिए आमंत्रित की थी कि यदि बाबा साहब आएंगे तो उनको वे बौद्ध धर्म में शामिल करेंगे। और वहाँ की महिलाएं का ये भी विचार था कि वे दलितों के बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अंबेडकर के साथ आंदोलन में शामिल हो जाएंगी। उन्हें यह भी उम्मीद थी कि बाबा भीमराव अंबेडकर पुलिस की बर्बरता के विरोध में उनकी मदद भी करेंगे और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के भाषण ने उन महिलाओं को चौंका दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उन्हें स्वयं को सुधार के लिए प्रेरित किया, सामाजिक बंधनों से मुक्त होने का आह्वान किया और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने पर जोर दिया। उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया कि बहनों, समाज पर बट्टा लगाने वाले धंधे से मुक्त हो जाओ। भाषण में उन्होंने आत्मसम्मान की भावना जगाई और उन्हें इनके मूल्यों के लिए जीने का संदेश दिया। जब बाबा साहब ने उन वेश्या महिलाओं से कहा कि वे समुदाय के लिए कलंक हैं और उन्हें अपना घृणित पेशा छोड़ देना चाहिए, इस पर वहाँ हंगामा मच गया और महिलाएं सड़कों पर उतर आईं और गालियां देकर चिल्लाने लगी। परंतु उनमें से कुछ महिलाएं समझदार थीं और वे अपने इस पेशे को दूर करने का प्रयास कर रही थी, परंतु सवाल अपनी जीविका से जोड़ रही थी। तब बाबा साहब ने कड़े शब्दों में कहा कि तुम मुझसे पूछोगी कि क्या तुम अपनी जीविका कैसे चलाओगी? बाबा ने कहा, इसके सैकड़ों तरीके हैं। तुम्हें शादी करनी होगी और सामान्य घरेलू जीवन जीना होगा, जैसे कि अन्य वर्गों की महिलाएं करती हैं। तुम्हें वेश्यावृत्ति छोड़नी होगी। तुम लोग वेश्या बनना चुन सकती थी, पर एक आदर्श पत्नी बनना भी तो चुन सकती थी। बाबा भीमराव ने कहा, पहले तुम अपने को सुधारो और हक के लिए संघर्ष करो। बाबा साहब हमेशा महिला उत्थान के पक्ष में थे। अतः कमाटीपुरा में वेश्याओं के सम्मेलन में बाबा साहब ने कठोरता के साथ कहा कि पहले अपने आप को सुधारो। यह कितनी बड़ी बात है। कहाँ ये वेश्याएं सोच के रखी थी कि बाबा साहब उनको बौद्ध धर्म में शामिल करेंगे और रक्षक बनेंगे, पर बाबा साहब ने उन्हें अपना अलग ही रास्ता चुनने को दिया।
अतः यह यात्रा महिला श्रमिकों के जीवन और उनके अधिकारों के बारे में अंबेडकर की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। समाप्त। धन्यवाद।